Hi dear students, a very good morning to all of you and welcome back to Unacademy Jeet YouTube channel. I hope you guys are doing good and having a great time. तो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपके लिए ये सेशन लेके आया हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है फ्रॉम जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। जो मैं शॉर्टकट ट्रिक आपके लिए आज लेके आया हूँ ये है आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर से। तो बच्चों, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, पुली मास सिस्टम। और इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट। हालांकि अगर मैं बात करूं इस ट्रिक के थ्रू आप कोई भी पुली मास सिस्टम के किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को आप इजीली 15 टू 20 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो और अपना एग्जाम में बहुत सारा टाइम बचा सकते हो। इसीलिए सेशन में अंत तक जुड़े रहना, ठीक है। जो मैं आपको ट्रिक आज बताने जा रहा हूं, ठीक है, बहुत सारे इसके जनरलाइज और स्टैंडर्डाइज मेथड भी होते हैं। बस इस ट्रिक के थ्रू आप इस क्वेश्चन के इस तरीके के क्वेश्चंस को आप 15 टू 20 सेकंड्स में इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं आज वो ट्रिक क्या है। तो पुली मास सिस्टम की अगर मैं बच्चों बात करूं तो पुली मास सिस्टम में होता क्या है कि पुलिस के साथ जो है बहुत सारे मासेस एसोसिएटेड होते हैं एंड उन मासेस का हमें टेंशन और एक्सेलरेशन जो है कैलकुलेट करना होता है, राइट। यही होता है ना। तो अगर मैं जनरलाइज मेथड की बात करूं तो बहुत सारे बच्चे क्या लिखते हैं कि पहले कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखते हैं, राइट। कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखने के बाद इंडिविजुअल पुलिस पे इक्वेशंस लिखते हैं किनका, उनका एक्सेलरेशन का। फिर इक्वेशंस फॉर्म करके फिर आप कंप्यूट करते हो टेंशन एंड एक्सेलरेशन। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस इक्वेशन का हेल्प लेते हैं, सिग्मा टी डॉट ए इज इक्वल टू 0, उसके थ्रू कंस्टेंट इक्वेशन लिखते हैं, फिर अपना एक्सेलरेशन जो है या टेंशन जो भी क्वेश्चन में बोला गया है वो उसको कंप्यूट करते हैं, करेक्ट। तो एक तो कंस्टेंट इक्वेशन लिखते हैं प्लस इंडिविजुअल पुलिस पे उनके एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिखते हैं। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस इक्वेशन का जो है हेल्प लेते हैं। ये आपका इक्वेशन है सिग्मा टी डॉट ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके थ्रू कंस्टेंट इक्वेशन लिखते हैं और टेंशन और एक्सेलरेशन जो है कंप्यूट करते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि क्या है वो ट्रिक है एक फॉर्मूला जहां पे आपको टेंशन का एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है, सो दैट आप अगर टेंशन कंप्यूट कर लेते हो आप एक्सेलरेशन तुरंत विद इन 10 सेकंड्स किसी भी ब्लॉक का, चाहे वो उसमें 5 ब्लॉक हो, 10 ब्लॉक हो, 15 ब्लॉक हो, 20 ब्लॉक हो, आप किसी भी ब्लॉक का एक्सेलरेशन झट से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब उस टेंशन का फॉर्मूला जो है आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आप पुली मास सिस्टम देख पा रहे हो यहाँ पे, करेक्ट। एंड इस पुली मास सिस्टम में आपके जो एसोसिएटेड टेंशन है वो है C1T, C2T, C3T, C4T। ये सारे एसोसिएटेड टेंशन हैं, ठीक है। अब टेंशन कोफिशिएंट्स क्या क्या है यहाँ पे, C1, C2, C3 एंड C4। तो यहाँ पे जो आपका टेंशन का फॉर्मूला आएगा स्टूडेंट्स, वो क्या आ जाएगा, वो आएगा आपके पास में C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, टाइम्स जी अपॉन में ये आ जाएगा आपके पास में C1 स्क्वायर बाई M1 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन M2 प्लस C3 स्क्वायर अपॉन M3 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ये टेंशन का फॉर्मूला है, क्योंकि ये अगर आप टेंशन कंप्यूट कर लेते हो ना तो आपको ऊपर और नीचे वाले का mg तो पता ही है, और अगर आपको मास पता है तो आप इजीली एक्सेलरेशन जो है कंप्यूट कर सकते हो। तो चाहे कितना भी ब्लॉक रहे, 5 ब्लॉक, 10 ब्लॉक, 15 ब्लॉक, आप इजीली कंप्यूट कर सकते हो। सबसे पहले आपको टेंशन का ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। फॉर्मूला ध्यान में रखते ही आप mg, अगर आपको पता, mg तो पता ही है, उसके थ्रू आप एक्सेलरेशन इजीली कंप्यूट कर सकते हो। नहीं तो सबसे पहले वही कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखो, फिर इंडिविजुअल पुलिस पे उनके एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिखो, फिर आप कंप्यूट करो, मल्टीपल इक्वेशंस होंगे। तो उतना टाइम आप लगाने से अच्छा है, उतना कैलकुलेशन बढ़ाने से अच्छा है कि इस फॉर्मूले को ध्यान में रखो, टेंशन कैलकुलेट करो, झट से एक्सेलरेशन कंप्यूट कर दो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं कि ये अप्लाई कैसे होता है। तो सपोज मान लीजिए कि ये हमारे पास में पुली मास सिस्टम है और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपसे कि 2 kg ब्लॉक और 4 kg ब्लॉक का मुझे एक्सेलरेशन कंप्यूट करके बताओ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका एक्सेलरेशन कैसे कंप्यूट होगा। तो सबसे पहली चीज तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मान लो टेंशन है T, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा T, तो ये क्या हो जाएगा 2T, ध्यान से देखना। तो ये अगर 2T हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 2T, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T। तो इसमें जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, फॉर्मूला के थ्रू जो टेंशन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा उसके थ्रू ये क्वेश्चन बहुत जल्दी में हो जाएगा, विद इन 15 टू 20 सेकंड्स, राइट, एट मैक्स 40 सेकंड्स। लेकिन यही अगर आप जनरलाइज मेथड से करते हो तो आपको इसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा, इसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा, इसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा, इसके बीच इनका जो एक्सेलरेशन है उसका कंस्टेंट इक्वेशन लिखना पड़ेगा, फिर 4 इक्वेशन, 4 वेरिएबल फॉर्म होंगे, फिर आपको उसको सॉल्व करके टेंशन एक्सेलरेशन कंप्यूट करना पड़ेगा। तो उतना लंबा क्यों जाना है, राइट। अगर मान लो कैलकुलेशन अगर कुछ कॉम्प्लेक्स आ गया तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे टेंशन का जो है फॉर्मूला कंप्यूट करना है, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, 4 मासेस है ना, 3 मासेस है हमारे पास। तो सबसे पहले टेंशन का जो फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दो, C1 प्लस C2
प्लस C3, ये है टाइम्स G, अपॉन में क्या हो जाएगा C1 स्क्वायर बाई M1 प्लस C2 स्क्वायर बाई M2 प्लस C3 स्क्वायर बाई M3, ये हो जाएगा हमारे पास में। अब यहाँ पे टेंशन कोफिशिएंट्स क्या है, यहाँ पे टेंशन कोफिशिएंट्स है 1 1 1, तो सीधा यहाँ पे टेंशन कोफिशिएंट्स पुट कर दो। तो जब मैं यहाँ पे टेंशन कोफिशिएंट पुट करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1 प्लस 1 टाइम्स G, और नीचे हो जाएगा C1 स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर, मासेस कितना है 2, प्लस 1 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 4, ये है। अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3G, और नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा 2 2 2 4, नीचे हो जाएगा एलसीएम 4, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5, हो जाएगा 5/4, ऊपर जाएगा 12G/5। तो यहाँ पे टेंशन जो निकल के आ रहा है दैट इज 12G/5, इसको आप कट कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास में 24 न्यूटन। तो टेंशन जो हमारे पास निकल के आ रहा है दैट इज 24 न्यूटन। अब हमारे पास अगर टेंशन आ गया तो हम एक्सेलरेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अब सपोज मान लो कि ये वाला ब्लॉक का और ये वाला ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है 4 kg और 2 kg। मान लेते हैं कि ये ब्लॉक जो है नीचे आ रहा है, ठीक है, और ये ब्लॉक जो है ये ऊपर जा रहा है। तो ऑब्वियसली अगर नीचे आ रहा है तो 4 kg का नीचे mg लगेगा, वो कितने के बराबर हो जाएगा 40, और ऊपर जाएगा टेंशन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँ एक्सेलरेशन फॉर 4 kg ब्लॉक, अगर मुझे फाइंड आउट करना है क्या एक्सेलरेशन फॉर 4 kg ब्लॉक, तो 4 kg ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसे हो जाएगा, देखो अब ये जो 4 kg वाला ब्लॉक है ये आ रहा है नीचे, तो नीचे अगर आ रहा है तो mg माइनस टी हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में mg माइनस टी। तो अगर ये mg माइनस टी होगा, ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा हमारे पास में mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, दैट इज नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ये हमारे पास में बना पहला इक्वेशन। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे अगर 4 kg है तो ये mg कितना हो जाएगा 40, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास में 40 माइनस टी कितना है, टी अभी हमने कैलकुलेट किया है वो है 24 न्यूटन, मास कितना है 4 है, और यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है दैट इज a1 एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, करेक्ट यहाँ पे। तो अगर ये 40 माइनस 20 कितना हो गया, ये हो गया 16 इज इक्वल टू 4a1, तो a1 कितना हो जाएगा हमारे पास में 16/4 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हो गया हमारे पास में एक्सेलरेशन फॉर 4 kg ब्लॉक। अब सिमिलरली अगर मुझे कंप्यूट करना एक्सेलरेशन फॉर 2 kg ब्लॉक, ये 4 kg ब्लॉक वाला तो क्या नीचे आ रहा था, अब ये 2 kg वाला कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो नीचे यहाँ पे लगेगा इसका mg, तो लगा दीजिए सर और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे, चलिए सर इसको जो है अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे अब मैं कैलकुलेट करूंगा एक्सेलरेशन फॉर 2 kg ब्लॉक, एक्सेलरेशन फॉर 2 kg ब्लॉक। एक्सेलरेशन फॉर 2 kg ब्लॉक क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा t माइनस एम जी, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो t माइनस एम जी, तो ये हो जाएगा t माइनस एम जी इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो टेंशन कितना है, टेंशन हमने कैलकुलेट किया था 24 माइनस 2 kg है, तो 20, मास कितना है 2 इंटू a2, यही फाइंड आउट करना था। तो 24 माइनस 20 कितना हो गया 4, और ये क्या हो गया 2 इंटू ए टू, तो a2 हमारे पास में कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में एक्सेलरेशन फॉर 2 kg ब्लॉक एंड 4 kg ब्लॉक। तो आप देख पा रहे हो कि कितना जल्दी हो गया। आपको बस टेंशन का जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज C1 C2 प्लस C3 टाइम्स G अपॉन C1 स्क्वायर बाई M1 प्लस C2 स्क्वायर बाई M2 प्लस C3 स्क्वायर बाई M3, जहाँ पे C1 C2 C3 क्या है टेंशन के कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। टेंशन आपने फाइंड आउट कर लिया, mg आपको पता है, एक्सेलरेशन आप तुरंत निकाल लोगे चाहे वो कितना भी ब्लॉक उसके साथ एसोसिएटेड हो। इससे तो अच्छा ही है ना कि आप कंस्ट्रेंट का इक्वेशन लिखोगे, राइट। देखो आप इस वाले अगर पुली मास सिस्टम में देखो, आप इसका इसका इस ब्लॉक का इस ब्लॉक का इस ब्लॉक का अलग अलग आप इक्वेशन लिखते हैं, इनके बीच में जो एक्सेलरेशन है उसका एक अलग से कंस्टेंट इक्वेशन लिखते, फिर आपके पास 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल होता। उतना सॉल्व करने से अच्छा है सबसे पहले आपने टेंशन का जो है यहाँ पे फॉर्मुला पुट किया, टेंशन आपके पास निकल गया, झट से आपको जो भी ब्लॉक का एक्सेलरेशन है mg पता है, एक्सेलरेशन आप खट से निकाल दोगे, राइट। अब इसी का एक एक्सटेंशन आता है बच्चों, ये तो हमने पुली मास सिस्टम में कर लिया। अब अगर यहां पे अगर मैं बोलूं कि ये अगर एक इंक्लाइन प्लेन में हो, तो इस केस में हमें अगर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा ब्लॉक का, तो वो हम कैसे करेंगे।
तो चलिए इस केस में अगर मैं टेंशन की बात करूं तो यहां पे जो टेंशन का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा हमारे पास में C1 प्लस C2 प्लस C3 टाइम्स G। वो फॉर्मूला तो आपका सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस आएगा। देखते हैं क्या क्या चेंजेस आएगा। C1 स्क्वायर बाई M1 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन M2 प्लस C3 स्क्वायर अपॉन M3 एंड सो ऑन। ठीक है, एक चीज को ध्यान से समझो। अगर मैं ये पुराने वाले सिस्टम की बात करूं, जो पुराना वाला ये हमने सिस्टम देखा था अभी पुली मास सिस्टम, तो यहां पे जो जी इफेक्टिव था वो किसके बराबर था? वो जी इफेक्टिव जो है वो जी ही था। यहाँ पे जो जी इफेक्टिव था ना वो जी ही था। ये नीचे जा रहा था एमजी से ही ना, यहाँ पे तो जी से ही नीचे जा रहा था, एमजी से ही नीचे जा रहा था, तो यहाँ जी इफेक्टिव जी था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन की बात करूं तो यहाँ पे जी इफेक्टिव क्या है? अगर मैं यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन की बात करूं तो व्हाट इज द जी इफेक्टिव हियर? वहां पे क्या था? जी इफेक्टिव जी ही था, एमजी से नीचे जा रहा था। लेकिन अगर मैं इंक्लाइन प्लेन की बात करूं तो यहाँ पे जो जी इफेक्टिव होगा वो होगा हमारे पास में m1g साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो जी इफेक्टिव होगा वो होगा m3g साइन फाई। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो m2 वाले का होगा वो हो जाएगा हमारे पास में क्या? m2g साइन फाई। ठीक है, तो यहां पे जो जी इफेक्टिव होगा वो हो जाएगा हमारे पास में जी साइन थीटा। देखो ना यार, ये ब्लॉक है, अब इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करो, इसका हो जाएगा mg, तो इस तरफ अलोंग द इंक्लाइन हो जाएगा mg साइन थीटा, और इस तरफ हो जाएगा आपका mg cos थीटा। तो mg साइन थीटा की वजह से यहाँ पे नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे जो जी इफेक्टिव होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका mg साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका m1g साइन थीटा, ये m2g साइन थीटा, m3g साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं टेंशन की बात करूं तो यहां पे जो टेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? C1 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? C1 इंटू M1 C1 इंटू जी साइन थीटा, ठीक है, प्लस C2 इंटू जी साइन फाइव प्लस C3 इंटू जी साइन फाइव। ठीक है, अपॉन में C1 स्क्वायर बाई M1 प्लस C2 स्क्वायर बाई M2 प्लस C3 स्क्वायर बाई M3, एंड ये चलता रहेगा जितने भी मासेस इसके साथ एसोसिएटेड हो। एक चीज को ध्यान से देखना, पुली मास सिस्टम की अगर मैं बात करूं, यहां पे आपका जो जी इफेक्टिव है ना, इस केस में जो जी इफेक्टिव है वो जी के बराबर है, वही है, जी इफेक्टिव ही जी है, क्योंकि ये नीचे जा रहा है एमजी से। ठीक है, लेकिन अगर जैसे ही बात आती है इंक्लाइन प्लेन की, तो यहाँ पे जी इफेक्टिव क्या है? ये जा रहा है आपका mg साइन थीटा से, जो इसको नीचे पुल कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो ये नीचे पुल कर रहा है वो है m2g साइन थीटा एंड m3g साइन थीटा। तो यहाँ पे जी इफेक्टिव जो है वो रिप्लेस हो जा रहा है g साइन थीटा से, और वहां पे mg ही नीचे इसको खींच रहा था। तो इस केस में जो टेंशन का फॉर्मूला है तो वो हो जाएगा C1g साइन थीटा प्लस C2g साइन फाइव प्लस C3g साइन फाइव अपॉन C1 स्क्वायर अपॉन M1 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन M2 प्लस C3 स्क्वायर अपॉन M3। तो इस ट्रिक से आप किसी भी तरीके के पुली मास सिस्टम के जो क्वेश्चंस हैं आप उसको इजीली टैकल कर सकते हैं विद इन 15 टू 20 सेकंड्स। आई होप यू एंजॉय द सेशन, और इसी तरीके के अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक चाहिए तो जुड़े रहिए हमारे चैनल जीत के साथ। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बच्चों क्वालिटी कंटेंट मिलेगा टाइम टू टाइम, एकेडमिक एज वेल एज नॉन एकेडमिक, राइट। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन टाइम से मिल जाए तो आपके लिए फायदेमंद होगा, नहीं मिले तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन की तरह बन के रह जाएगा। और अभी अनअकैडमी का एक काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है, ठीक है, जहां पे आप जो खासकर जेई 2025 के एस्पिरेंट हैं, आपको सारे क्रैश कोर्सेज जो है वो 2999 में मिलेंगे। व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू यूज माय कोड PS5 एंड आप सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, उनसे वन ऑन वन मेंटोरशिप ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, प्लस यहाँ पे बहुत सारे लाइव लेक्चर्स आपके पास एक्सेस होगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में, बहुत सारे टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका IIT JEE 2026, जो बच्चा भी क्लास 11th में है वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है आगाज 3.0, और इसमें आपको 500 प्लस लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, 20 प्लस टेस्ट मिलेंगे, और इंग्लिश में रहेगा, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। आपको बस मेरा कोड यूज करना है PS5 एंड यू कैन एनरोल इन दिस बैच। सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, MSM सर है, ठीक है, संजय आर्या सर हैं, प्रतीक जैन सर है, सारे टॉप एजुकेटर्स आप पढ़ सकते हो, उनसे गाइडेंस ले सकते हो, वन ऑन वन मेंटोरशिप ले सकते हो। और एक और बैच है जो खासकर ये अभी जेई मेन 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए है, यू विल गेट इट एट 1999।
जस्ट यू नीड टू यूज माई कोड PS5। ये आपका क्रैश कोर्स है, 150 प्लस लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, 10 प्लस आपके टेस्ट मिलेंगे। ये आज से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आपने एनरोल नहीं किया तो जल्दी से आप एनरोल कर लीजिए। दूसरी चीज अगर मैं बोलूँ, ये भी आपका 2025 एस्पिरेंट्स के लिए हो रहा है। जस्ट यूज माई कोड PS5 एंड यू कैन अवेल ऑल दिस एट जस्ट 1999 विद इन 2000 में आपको मिल जाएगा। ये भी आज से स्टार्ट हो रहा है, जहां पे 120 प्लस लाइव लेक्चर्स होंगे, 14 प्लस टेस्ट होंगे, बहुत सारे आपके होमवर्क DPPs आपको कराया जाएगा, एंड जिससे कि आपको एक एज मिलेगा जेईई मेन 2025 के लिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड द सेशन जो मैंने आपको आज बताया है। टिल देन, गुड लक एंड लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।